बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने प्रोग्राम वीकेंड अफेयर विद इमरान ज़ाकिर में अपने तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ और सबको मेरा सलाम। आज का प्रोग्राम हमारा जो है वो काउंटरफीट मेडिसिन्स पर है और निहायत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में तकरीबन 50% दवाएँ जो हमारे मेडिकल स्टोर्स पर या कहीं पर भी जो अवेलेबल हैं, यानी कि 50% जो ड्रग्स इस वक्त पाकिस्तान में फ़रोख्त हो रही हैं वो काउंटरफीट यानी कि जाली हैं। तो आप पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में आप लोग बखूबी वाकिफ़ हो सकते हैं कि 50% दवाएं जो हैं हमारे उसमें जाली मिल रही हैं हमारे यहाँ हमारी मार्केट में। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भी इसमें ज़रूर आपको दिखाऊंगा कि हमारे ये काउंटरफीट मेडिसिन जो हैं वो क्यों फ़रोख्त हो रही हैं, उसकी वजूहात क्या हैं। तो मज़ीद बात करने के लिए जो है इन काउंटरफीट मेडिसिन के ऊपर कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं कि जिनकी वजह से काउंटरफीट मेडिसिन फरोख्त नहीं हो सकती और उनकी चेन ऑफ स्टोर्स के ऊपर काउंटरफीट मेडिसिन हैं ही नहीं। उनका सिस्टम ऐसा है कि वहां पर काउंटरफीट मेडिसिन फरोख्त हो ही नहीं सकती। तो मैं आज के अपने प्रोग्राम के जो दो गेस्ट हैं उनसे आप लोगों का तारुफ कराता हूँ। तो मेरे जो पहले गेस्ट हैं वो CEO हैं दवागो के, उनका नाम है वासिफ खान साहब और ये माशाल्लाह से बड़े FMCG के बड़े माशाल्लाह से बहुत एक्सपर्ट और बड़ी इनकी एक्सपर्टीज है इस फील्ड के अंदर, बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज में रहे हैं, अब माशाल्लाह से दवागो को ये हेड कर रहे हैं। और दूसरे हमारे गेस्ट हैं फराज हाशमी साहब जो कि दवागो के कॉर्पोरेट हेड हैं और इनसे हम कुछ टेक्निकल सवालात पूछेंगे और वो उनका हमें जवाब देंगे। तो वासिफ खान साहब, मैं आपसे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करता हूँ, तो आप जरा थोड़ा सा ये बताएं कि पाकिस्तान की जो एग्जिस्टिंग मार्केट है उसकी सूरत हाल क्या है दवाओं की फरोख्त के हवाले से, कितने % काउंटरफीट मेडिसिन है, किस तरह से फरोख्त हो रही है और क्या होना चाहिए, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड। जी अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्रोग्राम। दवागो फार्मेसी एंड वेलनेस एक्सपर्ट्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एज द चीफ एग्जीक्यूटिव। थोड़ा सा क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट दवागो। दवागो हैज 80+ stores. Davago has 80+ stores in 10+ cities of Pakistan and besides physical stores हमारा e-commerce business भी है जो कि वेब ऐप और कॉल सेंटर बेस्ड है। तो आप अपने घर पे बैठ के ऐप डाउनलोड करके ऑथेंटिक मेडिसिन दवागो फार्मेसी एंड वेलनेस एक्सपर्ट्स के थ्रू मंगवा सकते हैं या फिर आप हमारी 80 आउटलेट्स पे विजिट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हमारा जो विजन है वो काफ़ी एग्रेसिव है। हम पूरे पाकिस्तान में अपनी आउटलेट्स को स्प्रेड करना चाहते हैं और हम अपना फुटप्रिंट पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह अगले 7-8 सालों में 500+ आउटलेट्स खोलना चाहते हैं। दवागो की जो रीज़न टू बिलीव है वो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो ऑथेंटिक मेडिसिन, जो आज आपका प्रोग्राम भी है अबाउट काउंटरफीट मेडिसिन। सो हमारा पहला कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बिजनेस इज ऑथेंटिक मेडिसिन और ऑथेंटिक मेडिसिन के साथ साथ टेम्परेचर कंट्रोल्ड मेडिसिन इज आवर सेकेंड रीजन टू बिलीव, यस, फॉर द एफिकेसी ऑफ मेडिसिन। और थर्ड इज फार्मासिस्ट अवेलेबिलिटी इन आवर स्टोर्स एंड थ्रू आवर कॉल सेंटर। क्वालिफाइड फार्मासिस्ट सारे दवागो स्टोर्स पे होते हैं जो डॉक्टर्स ऑफ फार्मेसी होते हैं। तो दवागो ने इसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि फार्मासिस्ट के रोल को बिल्डअप किया है, उसकी आगाही बढ़ाई है और माशाल्लाह से हमारे स्टोर्स के ऊपर ना सिर्फ फार्मासिस्ट अवेलेबल होते हैं, उसमें से 80-85% प्लस फीमेल फार्मासिस्ट है। सो रिटेल स्टोर्स में, कम्युनिटी फार्मेसी में जो है हमने इसमें डिस्ट्रप्शन क्रिएट की है, पॉजिटिव डिस्ट्रप्शन क्रिएट की है बाय गिविंग फीमेल्स द अपॉर्चुनिटी टू वर्क एंड सपोर्ट देयर फैमिलीज और उनको करियर प्रोग्रेशन भी मिल रही है। मैं इंटरसेप्ट करना चाहूंगा वासिफ खान साहब, ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आपकी व्हाट वुड लाइक टू से कि पिछले साल की बात है कि ड्रैप ने एक नोटिफिकेशन आया था ड्रैप का कि डॉक्टर्स तो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे लेकिन फर्दर डिसीजन जो होगा कितनी पोटेंसी की क्या है वो फार्मेसी जो है ब्रांड नेम जो होगा वो फार्मेसी उसका तयन करेगा। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे इस ड्रैप के नोटिफिकेशन के बारे में जो कि डस्टबिन में चला गया? सो देखें, जो ग्लोबली कई कंट्रीज में ऐसे होता है कि जो फार्मासिस्ट होते हैं वो ब्रांड्स जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। बट यू राइट, ड्रैप का इस तरह का नोटिफिकेशन था, बट आई बिलीव सो कि पाकिस्तान में जो अभी तक सिचुएशन रही है और अभी भी कंटिन्यू करती है उसमें यही है कि डॉक्टर्स ब्रांड्स को प्रिस्क्राइब करते हैं और फार्मासिस्ट जो होते हैं वो गाइडेंस देते हैं। वो बेसिकली ओवरऑल इकोसिस्टम में
आई वुड से कि डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो फार्मासिस्ट का ये महसूस होता है कि फार्मासिस्ट को मतलब वो रोल प्ले नहीं कर रहे हैं कि जो उन्हें रोल प्ले ग्लोबली करते हैं फार्मासिस्ट, वो रोल प्ले पाकिस्तान में नहीं कर रहे हैं। आप जी, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई थिंक पहले तो आप देखें ना, पहले तो आपको मेडिकल स्टोर जो है वहाँ फार्मासिस्ट मिलते ही नहीं थे, और अभी भी कई ऐसे मेडिकल स्टोर्स हैं। मैट्रिक पास लड़का होता है और 50,000 रुपए बनी कितने में आपको ड्रग लाइसेंस जो होता है वो मिल जाता है, स्टोर का लाइसेंस जो होता है वो आराम से पास कर सकते हैं। तो हम इसीलिए मैंने आपको बताया हमारे हर स्टोर पर फार्मासिस्ट अवेलेबल होते हैं। तो पहला स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो जरूरी है। तो पहला हमने फार्मासिस्ट के रोल को और उजागर किया, उसको इम्पोर्टेंस दी, लोगों को, कस्टमर्स को समझाया कि भाई फार्मासिस्ट का होना स्टोर पे और आपका उससे कंसल्ट करना बड़ा ज़रूरी है। सो जब डॉक्टर पाकिस्तान में डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, आई थिंक उसके बावजूद फार्मासिस्ट, ये नहीं कि वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो फार्मासिस्ट का कोई रोल नहीं। डॉक्टर्स ने अगर प्रिस्क्राइब की है तो फार्मासिस्ट का फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि कस्टमर्स जब पेशेंट्स आते हैं तो उनको कई बार मेडिसिन कैसे कंज्यूम करनी है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उसके साथ अगर एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो उसके साथ विटामिन्स सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है। जी, इसी वजह से वेलनेस का आपने ऐड किया है। जी हाँ, तो आप इन्फॉर्मेशन वही भी बताते हैं कि अगर आप ये दवा ले रहे हैं, अगर ये एंटीबायोटिक है ये ले रहे हैं, तो उसके साथ सपोर्टिंग ट्रीटमेंट में आप ये विटामिन है, जी बिल्कुल बताते हैं। क्योंकि जैसे आपने कहा डॉक्टर और फार्मेसी हैं वो, तो 5 साल पढ़ के प्रॉपर वो डॉक्टर्स हैं, उनको मेडिसिन की कंप्लीट नोहा होती है दवाइयों की, तो वो बहुत अच्छी तरह बता सकते हैं, बताते भी हैं, गाइडेंस भी देते हैं। बल्कि कोविड में मैं आपको बताऊं, जब लोगों को शुरू में बड़ी एंग्जाइटी थी और उनको पता नहीं था किस तरह से इसको हैंडल करना है, आ फार्मासिस्ट went above and beyond their call of duty, and they supported the customers, the patients, by advising people through a call center, through the retail stores. बहुत लोगों को पता नहीं था कि हमें क्या करने की ज़रूरत है कोविड में। तो जिस तरह डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कोविड में, तो इसी तरह फार्मासिस्ट ऑफ द वागो ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और कम्युनिटी में आगाही बिल्ड करने का, कोविड से ट्रीटमेंट, कोविड से प्रिवेंशन, और किस तरह से इसको हैंडल किया जा सकता है। तो वो स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल को रिड्यूस किया उन्होंने। जो आपका दूसरा सवाल था कि जो काउंटरफीट मेडिसिन है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 40% प्लस अराउंड काउंटरफीट हैं या इनफेक्टिव होती हैं, एफिकेसी नहीं होती मेडिसिन की, बिकॉज सही टेम्परेचर पे मैनेज नहीं की गई। तो काउंटरफीट मेडिसिन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर काउंटरफीट मेडिसिन कोई इस्तेमाल करेगा और वो लाइफ सेविंग ड्रग होगी, देन दे कैन लूज देयर लाइफ। और इसके अलावा भी अगर डॉक्टर ने किसी प्रिस्क्राइब किए मेडिसिन वो काउंटरफीट होगी, तो नेचुरली उस पेशेंट को रिकवर करते हैं बहुत टाइम लगेगा। तो इट्स अ बर्डन ऑन द हेल्थ केयर सिस्टम, इट्स ऑल्सो अ रेप्यूटेशन लॉस फॉर द ओवरऑल हेल्थ केयर सिस्टम, फॉर द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, फॉर द फार्मेसी चेन जो कि हमारी जैसी, जो कि ऑथेंटिक मेडिसिन बेचती हैं, बिकॉज हम डायरेक्टली खरीदते हैं मैन्युफैक्चरर से, जो कि रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, या ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से। सो आई थिंक दिस इज़ अ मेनेस, और इसके ऊपर इसका काफ़ी बड़ा चैलेंज है, आप सही कह रहे हैं। बट आई थिंक द गवर्नमेंट भी अपना एक रोल प्ले कर रही है इसमें, और हमारी जैसी चेन द वागो फार्मेसी जो है वो अपना एक छोटा कंट्रीब्यूशन कर रही है काउंटरफीट को डिस्करेज करने के लिए, और लोगों को सही असली अद्वियात प्रोवाइड करने के लिए। गवर्नमेंट एक डेफिनेटली उसको और बेहतर किया जा सकता है, लॉज को और स्ट्रॉन्गर किया जा सकता है, और लॉज को स्ट्रॉन्गर के अलावा एग्जीक्यूशन। 40 से 50% काउंटरफीट मेडिसिन है, तो फिर मुझे बताएं कि गवर्नमेंट का रोल किस तरह से नजर आ रहा है, मुझे बताएं आप। जी, 40 इज अ ह्यूज नंबर। आई एग्री विथ यू। आई थिंक इसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट का आप यू विल बी सरप्राइज के मुझे अपनी हेल्थ जर्नलिज्म में जब मैंने बहुत से इश्यूज इन्वेस्टिगेट किए, तो मुझे पता चला कि कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी काउंटरफीट मेडिसिन जो है जी इस्तेमाल हो रही है। So, जब पेशेंट की डेथ हो जाती है और अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाती है, तो पता चलता है कि जनाब वो दवा जो थे वो जाली थी, इस वजह से पेशेंट जो है So, मैं इसके ऊपर यही कहूँगा कि देखें, हमें पॉजिटिव आउटलुक रखना ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी की हैं इसके ऊपर, क्रैकडाउन्स भी हुए, बट इट इज़ नॉट इनफ। आई एग्री विथ यू, मोर एक्शंस नीड टू बी टेकन। फर्स्ट, फ्रेमवर्क, लॉज बनाने और स्ट्रिक्ट बनाने ज़रूरी हैं कि अगर काउंटरफीट मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग में हुएवर इज कॉट, उनको सज़ा बड़ी सख्त मिलेगी। और उसके बाद उस लॉज की इम्प्लीमेंटेशन इज़ अ चैलेंज इन आवर कंट्री, और ताकि ये एक एग्जाम्पल बने वो लोग जो काउंटरफीट मेडिसिन में इन्वॉल्व है, ताकि कोई और इस चीज़ पे इंकरेज ना हो। Crime. It is.
इट इज़ अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। आई एग्री विथ यू, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप माशाल्लाह से एफएमसीजी के बड़े एक्सपर्ट रहे होंगे अपने ज़माने में, मतलब जब पेप्सी और दूसरी आप एफएमसीजी कंपनीज में जी। तो यहाँ पर भी आप कोल्ड चेन मेंटेन और ये सप्लाई चेन ऑपरेशन देख रहे होंगे। जी जी। तो अब जब ये ज़रा मुझे बताएं आप के हमारे ऑडियंस को, के हमारे व्यूअर्स को, कि कोल्ड चेन के मेंटेन ना करने के क्या मुज़िर असरात होते हैं, एफिकेसी पे क्या असर पड़ता है, और हमारे यहाँ बहुत सारे स्टोर्स में तो ये कोल्ड चेन और ये टेम्परेचर सिस्टम अवेलेबल ही नहीं होता है, तो दवा जो है वो पैरासाइट हो जाती है। इवन हमारा जो पोलियो की वैक्सीन बेअसर होने की एक वजह ये भी है कि कोल्ड चेन मेंटेन नहीं कर पाते हमारे वैक्सीनेटर्स। जी, बड़ा अच्छा पॉइंट है आपका, बड़ा अच्छा सवाल है, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि देयर थाउजेंड्स ऑफ फार्मेसी स्टोर्स, बट क्या वो प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेन कर रहे हैं? सो फॉर दवागो आई कैन टेल यू दैट हमारा जो सेंट्रल वेयर हाउस है वो टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, और इसके अलावा हमारी आउटलेट्स टेम्परेचर कंट्रोल्ड हैं, हमारी व्हीकल्स में भी टेम्परेचर कंट्रोल है। सो हम स्टोरेज का काफ़ी ख्याल करते हैं कि जो दवाई के राइट टेम्परेचर उस पर स्टोरेज किया जाए, और अगर आप सही टेम्परेचर पे स्टोर नहीं करेंगे तो अपनी एफिकेसी जो है वो दवाई लूज़ कर जाएगी और इफेक्टिव काम नहीं करेगी जो जिस मकसद से वो दवाई ली जा रही है। और इसलिए कई बार आपने सुना होगा कि जी मैंने एंटीबायोटिक का कोर्स कर लिया फिर भी उसे आराम नहीं आया, इम्प्रूवमेंट नहीं आया, तो दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न, नॉट द ओनली रीज़न। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि ऑथेंटिक मेडिसिन के साथ जो है टेम्परेचर कंट्रोल्ड उसको रखें भी मेडिसिन को। तो हम इस पे पूरे कमिटेड हैं, और जितने भी हम स्टोर्स 80 हैं और आगे इंशाल्लाह एक्सपैंड करेंगे, हम इस पे मेंटेन करेंगे, और हमारे कोशिश है कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर किया जाए थ्रू गिविंग बेटर क्वालिटी। और इंशाल्लाह हमारे अलावा और भी चेन्स हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, और आई एम श्योर आपके कॉम्पिटिटर्स उनका भी बताएं, अहाद फार्मेसी और कौन सी फार्मेसीज हैं? जी जी। तो इस वक्त पंजाब में काफ़ी फार्मेसी चेन्स हैं जो अच्छा काम कर रही हैं इसके ऊपर, काफ़ी बड़ी चेन्स हैं, और वो प्रॉपर तरीके से वो भी ऑथेंटिक मेडिसिन जो हैं रखती हैं, और काउंटरफीट मेडिसिन को बिल्कुल डिस्करेज करती हैं, और टेम्परेचर कंट्रोल भी हैं। तो इट्स गुड वर्क इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री, और आई थिंक जो चेन फार्मेसी कॉन्सेप्ट है ना उसको और ग्रो कराने की ज़रूरत है, और फार्मास्यूटिकल कंपनीज को इसको और इंकरेज करना चाहिए, चेन फार्मेसीज को उनको सपोर्ट करना चाहिए। करती हैं हमारी एमएनसीज? जी करती हैं, एथिक्स और गाइडलाइन जी 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 जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और हमारी पाकिस्तान की मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनीज के साथ हमारी जॉइंट बिजनेस प्लानिंग होती है, और तो दे आर सपोर्टिंग, आई वुड नॉट से दे आर नॉट, they are playing their part, but I think there more has to be done, जहाँ पे environment को, business environment को और encourage किया जाए और conducive बनाया जाए, जहाँ पे chain pharmacies और thrive कर सकें, grow कर सकें। तो इसमें जो, क्योंकि देखें जिस तरह हम ऑपरेट करते हैं, तो एक स्टोर की जो फार्मेसी वैसे ऑपरेट नहीं करता। हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल हायर किए हैं, पढ़े लिखे लोग, एक्सपर्ट्स रखे हुए हैं, चाहे वो प्लानिंग में हो, हमने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है, सैप जी सैप है हमारे पास, रिटेल प्रो सॉफ्टवेयर है, तो हमने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, हमने पीपल में इन्वेस्ट किया है, हमने जो है इसके अलावा प्रोसेसेस में इन्वेस्ट किया, प्रोसेसेस बिल्ड किया चीज़। सो देयर इज़ अ कॉस्ट टू ऑल ऑफ दिस। तो एक बॉम एंड पॉप या कॉर्नर स्टोर या मोहल्ले की दुकान की तरह हम नहीं ऑपरेट करते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो दवागो फार्मेसी एंड वेलनेस एक्सपर्ट्स जैसी हमें और हमारी जैसी और चेन्स को और सपोर्ट करे। सो अब देखें, हमने डॉक्टर फराज हाशमी जैसे एक्सपर्ट्स को भी जो कि मेडिकल डॉक्टर हैं उनको रखा है। तो फिर ब्रेक के बाद हम फिर फराज हाशमी साहब से बात करेंगे कि इनकी क्या एक्सपर्टीज है और ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं। जी, मैं ब्रेक के बाद मैंने जैसा कहा था कि फराज हाशमी साहब से बात करूंगा, तो फराज हाशमी साहब ज़रा आप बताएं कि क्या गाइडिंग प्रिंसिपल, क्या एथिक्स होने चाहिए, क्या टेक्निकल एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि हम ये काउंटरफीट मेडिसिन से अवाम को निजात दिला सके। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। अच्छा, एज अ क्लिनिशियन और जो एक मैं समझता हूँ फॉर माई सेल्फ एज अ स्टूडेंट ऑफ दिस हेल्थ केयर फर्टर्निटी, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे वासिफ ने हाईलाइट की राइटली, कि यहाँ पे जो है ना हेल्थ केयर का दुनिया में कहीं भी डिलीवरेंस होती है
तो वहाँ पे एक इकोसिस्टम होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स हैं, मुख्तलिफ रोल्स प्ले करने हैं, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर ने अपना रोल प्ले करना है, हमारा एक अपना रोल होगा, इसके बाद फार्मासिस्ट ने अपना एक रोल प्ले करना है, इसी तरह इंडस्ट्री ने अपना एक रोल प्ले करना है, और इन सारों को राइटली अलाइन करके चलाएंगे ना तो एक हेल्थ केयर का सिस्टम डिलीवर करता है। दुनिया में मैं क्योंकि इससे पहले NHS के साथ रहा इंग्लैंड में, तो वहाँ पे भी जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस होती है ना, वहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स का नेटवर्क होता है। कोई भी मरीज उठ के घर से जो है ना वो डायरेक्ट टर्शरी हॉस्पिटल में नहीं जाता। यहाँ गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही है, या तो वो एग्जिस्ट करता है तो बहुत रूडिमेंट्री लेवल पे एग्जिस्ट करता है, और अगर उसको हम देखें कि जिस लेवल का स्टैंडर्ड लोगों को चाहिए होता है वो जब नहीं मिलता तो वो एक बड़े अस्पताल में जाके जो है ना वहाँ रश लगते हैं, वहाँ वेटिंग टाइम्स बढ़ जाते हैं और लोग सफ़र करते हैं। सो इससे हम डिजीज़ बर्डन का अंदाज़ा कर सकते हैं। दूसरी साइड इसके अंदर ये आती है कि अगर ये सारी चीज़ें ठीक से काम भी करें और एक प्रेस्क्राइबर यानी कि एक डॉक्टर जो है वो एक दवा सही लिख भी रहा है, और जैसे वासिफ ने राइटली हाईलाइट किया कि वो चीज़ राइट मेडिसिन उसको नहीं मिल रही, जहाँ से सोर्स हुई है वो ठीक नहीं है। अब यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इस वक्त कराची में ऐसी मार्केट्स एग्जिस्ट करती हैं जो हम सब की नॉलेज में है, और हम सबको मालूम है कि वहाँ पे जो है ना वो मेडिसिन में मिक्सिंग भी है और उसमें ग्रे चैनल की मेडिसिन मौजूद है। बट अनफॉर्चुनेटली ग्रे चैनल की जो मेडिसिन कहलाती है, जिसको हम कहते हैं स्पूरियस मेडिसिन, वो मौजूद है। बट अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर बहुत एफर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है और वो मार्केट में जो छोटी मोटी फार्मेसीज या स्टोर्स मौजूद हैं गली में, वो सिर्फ मार्जिन की बेसिस पर वहाँ से सामान लेके मरीज़ तक पहुँचा देते हैं। अब एक पूरे सिस्टम के अंदर बाकी सारी चेन सही भी चल जाए तो यहाँ पे आके पूरा सिस्टम क्रैश कर जाएगा। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि एक प्रेस्क्राइबर ने एक दवा लिखी, सही तशखीस की मर्ज की, मगर वो दवा जो मैंने ली वो दवा नहीं थी, वो चूना था जी। तो एट द एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट मैं चाह रहा हूँ, जो आउटकम मुझे हासिल करना है, वो नहीं मिलेगा। अच्छा, इसमें दो किस्म की जो है ना वो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं। एक तो न सिर्फ ये कि वो मरीज ठीक नहीं हो रहा, बल्कि उसके बाद ये हो रहा है कि उस डिजीज का बर्डन बढ़ भी रहा है, क्योंकि दवाएं, कुछ ऐसे अमराज भी होते हैं जो कि फैल रहे होते हैं। सो हमने उसको अगर टाइमली कंटेन नहीं किया, सही दवा नहीं दी सही तशखीस के बाद भी, तो वो चीज़ और फैल के 2 के बजाय 6 को लेके आएगी। तो ये इस तरह से हमारे यहाँ जो है ना ओवरऑल सोसाइटी में बर्डन बढ़ रहा है। दूसरा जो एक चीज़ है, जो हमारे पास रेगुलेटर्स भी हैं जो इसको मॉनिटर भी करते हैं, इसको ऑब्जर्व भी करते हैं, उनको भी ये चैलेंज जो है ना बहुत शिद्दत से दरपेश है। और उसमें अच्छी बात यह है कि दवागो ने वो लीड ली है, वो इनिशिएटिव लिया है, जिसमें दवागो ने जो है ना वो एक समझ लिया एक तरह से एक जिहादी बेड़ा है, मैं तो कहूँगा कि जिस तरह ये उठाया है। क्योंकि आप जब ऐसे ही है, मैं आपको एग्जांपल दूं अभी, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट साइड को देखता हूँ दवागो के अंदर, तो हम कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं कराची में भी और पाकिस्तान में बाकी जगहों पे भी, जो कि पैन पाकिस्तान जो है ना वो फ्री मेडिकल कैंप्स करते हैं। और वो उनके लिए करते हैं, जैसे पिछले दिनों सैलाब की सूरत हाल हुई तो उसके अंदर सैलाब ज़दगान के लिए कैंप्स हो रहे हैं, या कुछ जगहों पे जहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ कैंप होते हैं। तो उसकी अद्वियात पहले वो किसी और सोर्स से लेते थे, उन्होंने बाकायदा हमसे आके जो है वो मुलाकात की और हमारे साथ अब वो सोर्सिंग करते हैं। और उसकी वजह सिर्फ एक है, तो वो कहते हैं कि जी कैंप में ऐसे ही है, कैंप में वो दवाएं देते रहे तो बजाय इसके कि वहाँ पे वो चीज़ जो उनकी नेकनामी का बाइस बने, उनके लिए तकलीफ का बाइस बनती थी, क्योंकि मरीज ठीक नहीं होते थे। अब वो हमसे दवाई लेते हैं। और पिछले दिनों इत्तेफाक की बात है कि उनमें से एक साहब का मैं बल्कि तस्करा करूँ कि यहाँ पे जो है ना वो उनकी कॉल आई, वो एक उस इदारे के जो है वो प्रोक्योरमेंट को हेड करते हैं, उनकी कॉल आई मुझे और उन्होंने कहा कि आपने जो है ना वो बलूचिस्तान में नौकंडी में जो है वो अद्वियात की तरसील की है एक पेशेंट के कैंप के लिए, और उसमें हमने कोल्ड बॉक्स में रख के दवागों ने जो है मेडिसिन सप्लाई की, जिनको कोल्ड चेन मेंटेन होकर जाना चाहिए था। तो मैंने उनसे यही कहा, कहने लगे इस पर तो आपकी कॉस्ट लगी होगी। तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा मसला ये है कि ये वही मेडिसिन मैं उसी तरह दूंगा जिस तरह हम घर में जो है ना अपने घर वालों को देते हैं, और दवागो इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। सो वो चीज़ जो कि हम अपने घर के लिए या अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए या उन सब की हेल्थ के लिए देखना चाहते हैं, उसी तरह दवागो मेक श्योर करता है कि हम वही चीज़ उसी की तरसील को यकीनी बनाए तमाम पेशेंट्स के लिए। तो इसमें बहुत फ़र्क होता है किसी ऐसी जगह से जहाँ से एक मैट्रिक पास डिस्पेंस करे मेडिसिन और एक फार्मासिस्ट डिस्पेंस करे, उसकी नॉलेज उसको ये बताना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं क्योंकि अस्पतालों के साथ मुंसलिक रहा हूँ और हॉस्पिटल्स मैनेज करता रहा हूँ, तो एक हमारी ऑब्जर्वेशन होती थी कि जब मर्ज की तशखीस भी कर दो और पेशेंट को दवा, डॉक्टर क्योंकि बिजी भी होते हैं, दवाई लिख दी, जब तक आप उससे पूछेंगे नहीं ना कि कौन सी दवा कब खानी है, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, कौन सी दवा किस चीज़ के साथ खानी है, ये चीज़ उसको नहीं पहुंचेगी, तब भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो ऐसे में फार्मासिस्ट का रोल बड़ा कलीदी हो जाता है कि वहाँ पे फार्मासिस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन करे कि जी ये दवा आपने इस चीज़ के साथ नहीं खानी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आयरन की मेडिसिन ले रहे हैं, उसको आप दूध के साथ खाएंगे कोई फायदा नहीं होगा, एब्जॉर्ब ही नहीं होगी बॉडी में। अब ये अगर मरीज को नहीं बताया गया तो वो तो बेचारा एक आम आदमी है, उसने तो उसके साथ ही खा लेनी है, वो तो समझेगा इससे और ताकत बढ़ जाएगी। तो ये मुख्तसरन ये वो चीज़ें हैं जो कि छोटे छोटे नुक्ते होते हैं, मगर एक फार्मासिस्ट जब एक डिस्पेंस करता है दवाओं की फार्मेसी पर और वो उसके बारे में बताता है उसको कि ये दवा इसके साथ नहीं खानी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो ये मेरी समझ में ये आता है कि इस तरह की चीज़ों से हम कम से कम ना सिर्फ ये कि एक बिजनेस को एक पॉजिटिव वे में लेके जाएंगे आगे, बल्कि एक तरह से सोसाइटी में एक पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे। बिल्कुल, देखें आप तो समझें कि सोसाइटी के लिए एक बहुत अच्छा एक फरिश्ते का किरदार, या आप समझ लें कि एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो आप चल रहे हैं सोसाइटी के लिए, आप बड़ा नेक काम कर रहे हैं, सोसाइटी की आप खिदमत कर रहे हैं। जो आप अगर असली दवा यानी कि दे रहे हैं, लोगों को मिल रही है और उससे उनके शफा अगर मिल रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक बड़ा नेक काम है जनाब। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बल्कि उसी कंट्रीब्यूशन को हम लोग आज एक्नॉलेज करने के लिए आज हमने आप लोगों को मैं आपको बताया इसमें कि बल्कि एक हाईलाइट करूं कि मैं, क्योंकि इससे पहले हॉस्पिटल्स खुद मैनेज करता रहा हूं, तो वहाँ पे बीच में जब कोविड का टाइम है, जैसे वासिफ ने तस्करा किया, तो बहुत सारे लोगों जो है ना, हमारी मार्केट अनफॉर्चुनेटली ऐसी है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी है, और जहाँ मौका परस्त वाला हिसाब किताब होता है कि अगर कोई चीज़ मार्केट में शॉर्ट हो जाए तो मैं 3 गुना प्राइस पे सेल कर दूँ। जी बिल्कुल, ये तो उस टाइम के अंदर भी जो है ना, वो दवागो, जिस टाइम पे टेम्परेचर गन्स के ऊपर लोग ढूंढ रहे थे कि किसी को टेम्परेचर गन मिल जाए, जिस वक्त कोविड का टाइम था, इसी तरह पैनाडोल शॉर्ट थी, वो सारी चीज़ें जो हैं वो दवागो के स्टोर पे आपको उसी प्राइस पे मिल रही हैं जो कि उसके ऊपर दर्ज है। दवागो कभी इस तरह की कोई मैल प्रैक्टिस में एंगेज नहीं होता कि जी इस वक्त मार्केट में कोई फला दवा शॉर्ट है तो आप उसकी प्राइस को 3 टाइम्स कर दें। ये आपको छोटे छोटे स्टोर्स में जरूर मिलेगी, दवागो में कभी नहीं हो सकता ये। तो ये वो सारी चीजें, जैसे अभी बात हो रही है, वासिफ ने भी हाईलाइट किया कि वी आर एक्चुअली ड्रिवन बाय अ विजन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप जो है ना, वो सुबह उठते हैं और किसी जगह पे आते हैं तो वहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि आप काम ये क्यों कर रहे हैं और उससे आप सोसाइटी में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट दवागो इज डूइंग। आप लोगों जो कंट्रीब्यूशन है, मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत काबिल कदर है, पूरी कौम को कदर करनी चाहिए आपके कंट्रीब्यूशन की, बल्कि गवर्नमेंट को भी एक्नॉलेज करना चाहिए। तो आपने ये जो आप अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, तो आप लोग ये अब तक पब्लिक तक आउटरीच सही मायनों में नहीं हो सकी, मैं समझता हूँ। हो सकता है आप समझते हो बहुत अच्छी आउटरीच हो, लेकिन मैं ही समझता हूँ कि उस हिसाब से आउटरीच नहीं हुई है जिस हिसाब से आपकी होनी चाहिए, कि लोगों को पता होना चाहिए कि भाई दवागो का इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए। अब भी लोग जो दूसरे इधर साइंस पे जा रहे हैं, कौशल मेडिकल्स, वहाँ पे लोग भाग रहे होते हैं। अच्छा, इसमें देखें, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर हाईलाइट करूं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें, जैसे हम कहते हैं ना कि नेशनल एनिमल ये और नेशनल गेम ये, तो इसी तरह एक नेशनल हमारा कल्चर और बिहेवियर भी है। और वो कल्चर और बिहेवियर हमारा नेशनल जो है ना, वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली हम अपनी नेगेटिव चीज़ों को तो बहुत हाईलाइट करते हैं, अपनी पॉजिटिव को उस तरह हाईलाइट नहीं करते। मैं पिछले दिन एक मीटिंग में था, एक हमारी डिस्कशन थी, तो उसमें हमारे बहुत सीनियर है, मेंटोर भी हैं, डॉक्टर शेरशाह सैयद, कोई गोट हॉस्पिटल को रन करते हैं। तो ऐसे ही, और वो एक पूरी इंस्टीट्यूशन है। अच्छा, माजरत है। सो उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उनसे मैंने कहा कि मैं उनका विजिट कर रहा था हॉस्पिटल कोई गोट का, तो फ्री में पूरा सेटअप चला रहे हैं ऐसे ही। तो उस पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर फराज, आप बिलीव नहीं करेंगे कि यहाँ पे मेरे पास जर्मन टीवी ने आके तो कवर कर लिया, DW ने, मगर पाकिस्तानी चैनल जो है ना, वो आके उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान में कोई पॉजिटिव काम भी हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें सबको अपना रोल प्ले करने की जरूरत है। फराज, एक बहुत बड़ा सितम ज़रीफी हमारे साथ ये है, हमारे मीडिया के साथ, मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है इस बात को कि एक विजन और एजुकेशन लेवल हमारे मीडिया में वो नहीं है, कि ये कांट एनालाइज कि क्या चीज इंपॉर्टेंस है, न्यूज सेंस क्या है, मुझे सबसे पहले खबर कौन सी चलानी है मुझे, और इसमें एक चीज आती है आपकी एथिकल प्रैक्टिसेस भी इन्वॉल्व होती है कि यार मैं कौम का बेहतर सोचूं, मैं लोगों का बेहतर सोचूं, मैं उनको सही बात बताऊं, मैं सही चीज तक पहुंचूं। तो वो भी शायद मुझे उसमें भी कुछ कमी नजर आती है कि वो, और वाकई में मैं डॉक्टर शेरशाह की ग्रीवेंसेस को समझता हूँ कितना अच्छा इन्होंने काम किया, और ये अब से नहीं बहुत अरसे से ये काम कर रहे हैं। ही इज अ वेरी गुड राइटर आल्सो, और खवातीन के मसाइल को मैं समझता हूँ कि अगर कोई बहुत अच्छा कोई मर्द बेहतर समझता होगा तो डॉक्टर शेरशाह जो खवातीन के मसाइल को बहुत अच्छी तरह से बखूबी जो है वो समझते हैं जनाब। और कुछ फरिश्ते हैं इस माशरे में जनाब, जो जिनकी वजह से जो है ये मुल्क जो है हमारा अभी तक चल रहा है। आई थिंक अभी जो डॉक्टर फराज ने बड़ी अच्छी बात की पॉजिटिविटी की, तो मैं ख़ुद भी कोशिश करता हूँ इस चीज़ पे फॉलो और वॉक द टॉक करूँ, और अपनी टीम से भी कहता हूँ कि पाकिस्तान का ये प्रॉब्लम है कि पॉजिटिव एटीट्यूड ना, वाइल वी सीइंग सो मच नेगेटिविटी, वाइल क्रिटिसाइज करना ज़रूरी है, पॉजिटिव क्रिटिक करना ज़रूरी है, आइडेंटिफाई करना मसलों को, डेवलपमेंटल एरियाज़ को अपने अंदर और दूसरों के अंदर ज़रूर करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस में, हमारे गवर्नमेंट के सिस्टम्स में, बट साथ सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए। तो मेरा तो अपना एक पर्सनल 4P कॉन्सेप्ट है विच आई ट्राई टू लिव बाय, विच इज़ सबसे पहली चीज़ है जो फराज ने बात की, पर्पस। तो लाइफ में
हर इंडिविजुअल का एक पर्पस और हर ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होना चाहिए। तो फिर तो आप प्योरली मार्केटिंग वाली बात करें, प्राइस प्रमोशन प्लेसमेंट वो नहीं बात करें आप। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल 4P की बात वो नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि देयर शुड बी अ पर्पस इन लाइफ, देयर शुड बी हायर पर्पस। जिस तरह दवाओं का हायर पर्पस है टू सर्व द कम्युनिटीज दैट वी लिव इन थ्रू ऑथेंटिक मेडिसिन, temperature controlled medicines, through helping out, guiding the customers, the patients through our pharmacists, you know. So I am very happy every day when I get up and I'm going to work. I am because I know I am contributing to a higher purpose. तो लाइफ में पर्पस होना ज़रूरी है जी। तो मैं जो कुछ लीडरशिप टॉक्स भी करता हूँ और यंग जो लोग हैं जो इस वक्त ग्रेजुएट कर रहे हैं उनसे बात करता हूँ। अपने भी हमारा एवरेज एज जो है एम्प्लॉयज़ की 27 है। वैसे हम भी काफ़ी यंग हैं लेकिन तो उनसे भी मैं ये बात करता हूँ कि सबसे पहली चीज़ पर्पस होना चाहिए। दूसरी चीज़ है पैशन होना चाहिए, उस चीज़ का जुनून हो, पैशन हो आपका पर्पस को अचीव करने के लिए। तीसरी चीज़ है पॉजिटिविटी, जो अभी डॉक्टर फराज ने बड़ी अच्छी बात की और आप भी बात करते हैं। पॉजिटिव रहना बड़ा ज़रूरी है और पॉजिटिविटी भी इन्फेक्शस होती है और नेगेटिविटी भी। और पॉजिटिव रहेंगे तो आप अचीव कर पाएंगे पॉजिटिव चीज़ें भी। और आखिरी चीज़ है परसिवेरेंस, यानी कि इंसान को जो है व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, अंग्रेजी में कहते हैं द टफ गेट गोइंग। सो अच्छे बुरे हालात आते हैं, मुल्क के भी, ऑर्गेनाइजेशंस के भी, इंडिविजुअल्स के भी। देयर इज़ नो स्ट्रेट लाइन ज़िंदगी में, तो हाइज एंड लोज होते हैं, तो परसिवेयर करना ज़रूरी है। तो इस आपके टॉपिक से अराउंड भी मैं ये कहता हूँ कि इसमें भी डेफिनेटली हमें पॉजिटिव क्रिटिक करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट के साथ मिल के कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के साथ जी, और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के साथ, रेगुलेटर्स के साथ। लेकिन पॉजिटिव रहना चाहिए और उसके ऊपर हमें मिल के काम करने की ज़रूरत है। आई थिंक कोई इसके ऊपर और स्टीयरिंग कमिटीज़ बननी चाहिए जिसमें फार्मेसीज लाइक आर्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, एकेडेमिया, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जो कि हेल्थ केयर से रिलेटेड हैं, और गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर्स, वी शुड ऑल सिट टुगेदर, हैव दी स्टीयरिंग कमिटीज़। और उसके बाद जब लॉज बनाएं और वो प्रोसेसेस बनाएं, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कराएं। और जो बात हो रही थी ना कि फिर जो इसमें इन्वॉल्व हैं फिर देन दे शुड बी मेक एग्जाम्पल। यस, वेरी इंपॉर्टेंट कि हेल्थ केयर सिस्टम पे ऑलरेडी काफ़ी बर्डन है, तो उसको जी बहुत ज़्यादा बर्डन है। पाकिस्तान में हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत काम करने की ज़रूरत है जी हाँ, और बजट्स को बढ़ाने की ज़रूरत है गवर्नमेंट की तरफ से। हेल्थ केयर शुड बी द प्रायोरिटी ऑफ एवरी गवर्नमेंट, हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करना, बिकॉज हम एक गरीब मुल्क हैं, पॉवर्टी स्ट्रिकन मुल्क हैं, तो इसमें ज़रूरी है हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए। और स्पेशली ये प्राइमरी हेल्थ केयर को जो आप भी बात कर रहे हैं डॉक्टर फराज भी, बिल्कुल। और ताकि उस और ये जो काउंटरफीट मेडिसिन और उसके ऊपर बर्डन डालती हैं और रेपुटेशन भी ख़राब करती हैं हॉस्पिटल्स की, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की, ओवरऑल हेल्थ केयर सिस्टम से जो लोग रिलेटेड हैं। सो और आई थिंक जो और फार्मेसी चेन्स लाइक आर्स जो और भी हैं, उसमें ज़रूरी है कि गवर्नमेंट भी उनको इंकरेज करे, बेहतर हमें मार्जिन्स मिलें ताकि हम बेहतर सर्विस दे सकें लोगों को और बेहतर कस्टमर एक्सपीरियंस दे सकें। तो आई थिंक जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उसमें भी आपको देखने की ज़रूरत है कि किस तरह से गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर सकती है पाकिस्तान में और इन्वेस्टमेंट आए और लोकल कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी ग्रो करें और बाहर की भी मल्टीनेशनल आके FDI आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, बहुत ज़रूरी है जी हाँ। तो लोकल जी हाँ लोकल कंपनीज भी ग्रो करें और बाहर की भी आए, उसके लिए कंड्यूसिव वर्किंग एनवायरनमेंट बनाने की जरूरत है फॉर द फार्मा कंपनीज एंड फॉर द फार्मेसीज लाइक आवर्स। मैं ब्रेक की तरफ जाता हूँ, ब्रेक के बाद फिर डॉक्टर वासिफ से दोबारा स्टार्ट हम लेंगे और उनसे पूछेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में। जनाब दोबारा मैं प्रोग्राम को थर्ड सेगमेंट में जा रहा हूँ और वासिफ साहब से पूछूंगा कि दवागो जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, जैसे कि आपने कहा कि फार्मेसी में इन्वेस्ट किया, कोल्ड चेन में भी इन्वेस्ट किया दवागो ने, सिस्टम में भी, आउटलेट्स में भी, स्टोर्स में भी, स्टेट ऑफ आर्ट आपके माशाल्लाह से स्टोर्स हैं। तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम नहीं हुआ होगा, या बीइंग ए एक्सपर्ट पर्सन ऑफ अ कॉर्पोरेट सेक्टर
तो आप लोगों ने अपना जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो अचीव कर लिया या कुछ प्रॉफिट गेन हो रहा है या नहीं हो रहा, जरा थोड़ा कुछ बिजनेस मॉडल तो अपना जरा बताएं। सो देखिए, मैं आपको बड़ा ओपनली बता सकता हूँ कि फार्मेसी बिजनेस इज़ अ वेरी लो मार्जिन बिजनेस, और देयर इज़ नॉट मच मनी वी आर अर्निंग एट ऑल, वी आर नॉट अर्निंग मनी फ्रैंकली, क्योंकि हमारा विजन है और हमारा ताल्लुक एक एथिकल वेज ऑफ वर्किंग में हम बिलीव करते हैं। जो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनकी और भी कंपनीज हैं, लेकिन उनका भी एक विजन था कि कराची में वो चेन फार्मेसी स्टोर्स खोलना चाहते थे। बस कराची में पहले, हमसे पहले कोई चेन फार्मेसी स्टोर था ही नहीं जहाँ ऑथेंटिक मेडिसिन मिल सके। वी आर द फर्स्ट वन। पाकिस्तान, जी हाँ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जो 70% प्लस पाकिस्तान को ड्राइव करता है, यहाँ पे कोई चेन फार्मेसी थी नहीं, और चेन फार्मेसी ना होने की वजह से काउंटरफीड मेडिसिन और इंकरेज हो रही थी, सेल आउट हो रही थी। तो ये हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो है, जो GNT ग्रुप है हमारा, जो दवागो भी जिसका पार्ट है, उनका विजन था कि हम ऑथेंटिक मेडिसिन्स सेल आउट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कराची के हर अजला में हमारे जो है स्टोर्स हों, ताकि विद इन रीच हो कस्टमर के स्टोर पे जाना और ऑथेंटिक टेम्परेचर कंट्रोल्ड मेडिसिन खरीदना विद अ क्वालिफाइड फार्मासिस्ट की एडवाइस से। और इसके अलावा फिर हमने ई-कॉमर्स बिजनेस भी बिल्ड किया ताकि घर बैठे बैठे आपको ऑथेंटिक मेडिसिन मिल सके। जी हाँ, जी हाँ, जी सैप बेस्ड है। ई-कॉमर्स का हमने इन हाउस अपने डेवलपर्स के थ्रू पूरा डेवलप किया है। सोच रहा हूँ कि वासिफ साहब बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, सैप इज आल्सो वेरी एक्सपेंसिव सिस्टम। जी हाँ, तो आप लोगों को तो प्रॉफिट मार्जिन तो बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो गया होगा कि इतनी इन्वेस्टमेंट्स आप लोग तो हम देखें, हमने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया है इस वक्त। पाकिस्तान में जो इन्वेस्ट किया है हमने, तो हमारा देखें, हम लॉन्ग टर्म प्ले के लिए, लॉन्ग टर्म विजन है हमारा। तो हम उस तरह से बिजनेस नहीं स्टार्ट किया कि शॉर्ट टर्म है, हम कुछ प्रॉफिट कमा के बाहर निकल जाना चाहते। वी आर हेयर टू स्टे। हमारे ग्रुप की बाकी कंपनीज भी 70-80 साल से बिजनेस कर रही, तो दवागो को 6 साल हुए हैं अभी तक। लेकिन हमारा विजन है कि हम लॉन्ग टर्म पेशेंट केयर पे जो है सर्व करना चाहते हैं। हम कम्युनिटीज़ को सर्व करना चाहते हैं जहाँ हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो हमने लोगों में इन्वेस्ट किया, सिस्टम्स में इन्वेस्ट किया, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, स्टोर्स में इन्वेस्ट किया, ई-कॉमर्स बिजनेस में इन्वेस्ट किया, और स्टोर्स भी खोलेंगे। तो द इन्वेस्टमेंट इज़ हैपनिंग। बट आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करूँगा कि जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, जो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली, इट्स वेरी चैलेंजिंग। बहुत चैलेंजिंग है। और जब हम फार्मास्यूटिकल कंपनी से बात करते हैं कि हमारे मार्जिन्स और बढ़ने चाहिए, क्योंकि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ये सारे सिस्टम में, जो कि एक सिंगल स्टोर इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, और हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रहे हैं। 1100 मतलब लोगों को हम पूरा बिल्डअप किया है हमने अपने सिस्टम में। उसके अलावा हम कस्टमर्स को सही सर्विस दे रहे हैं, टेम्परेचर कंट्रोल रख रहे हैं, ऑथेंटिक मेडिसिन खरीद रहे हैं। जी हाँ, तो उस पे उनको चैलेंज क्या है? जी हाँ, दैट्स अ कॉम्पिटिटिव एज एंड दैट्स आवर सर्विस टू द कंट्री, टू द पीपल, ये सारा। और लेकिन इस बिजनेस को सस्टेन करने के लिए, और हमारे जैसे और फार्मेसी चेन्स जो हैं उनको सस्टेन करने के लिए लॉन्ग टर्म ज़रूरी है कि मार्जिन्स जो हैं वो इम्प्रूव किए जाएं चेन फार्मेसीज के। तो जब फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ हम ऑलरेडी इस पे कोलैबोरेट कर रहे हैं एंड सपोर्ट भी कर रहे हैं वो, और अच्छा हमारा मिलके काम चल रहा है। लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। इसमें एक तो है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज हमारे मार्जिन्स बढ़ाएं, उसके लिए ज़रूरी है उनका वर्किंग एनवायरनमेंट, उनके मार्जिन्स, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को भी इम्प्रूव किया जाए बाय द गवर्नमेंट। जी, जो कि प्राइसिंग का एस्पेक्ट है उसको देखा जाए, ताकि उनके लिए सर्वाइवल, उनके लिए ग्रो करना पॉसिबल हो सके, ताकि अगर जी विन विन हो, फार्मास्यूटिकल कंपनीज ग्रो करेंगी, अच्छे मार्जिन्स अर्न करेंगी, तो वो हमारे लिए भी बेहतर होगा, और इन्वेस्ट बैक करेंगे हम इन द सिस्टम। और दूसरी चीज़ है, गवर्नमेंट को जो है वो देखना चाहिए कि वो टैक्सेस को जो है फार्मेसी चेन्स के ऊपर और फर्दर टैक्सेस को रिड्यूस करे। टैक्सेस नहीं होने चाहिए फार्मेसी चेन्स के ऊपर इतने, तो टैक्सेस को रिड्यूस करें ताकि हम बेहतर तरीके से और सर्विस दे सकें टू द कस्टमर्स एंड द पेशेंट्स। आपको बताना चलूँ कि अभी मेरी आसिम रऊफ साहब जो ड्रैब के CEO मुझे बता रहे थे कि तकरीबन पाकिस्तान में 5 APIs आ रहे हैं, तो उनसे प्राइसेस में काफ़ी कमी आ जाएगी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज की प्राइसेस में जो है कुछ कमी आ जाएगी, तो उससे शायद हो सकता है कि हम भी
पुरुमीद हैं कि आप बिल्कुल लोग- सही कह रहे हैं सर, लेकिन चैलेंज ये है, पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बनाने के लिए ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट, लोकल इन्वेस्टर्स एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। सो उसके लिए जो है ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए जहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बाहर के इन्वेस्टर्स और पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स और इन्वेस्ट करें। तो द गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो है वो इतनी कंड्यूसिव होनी चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट आएगी तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, लोगों को बेहतर जो है जी हाँ पीपल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, और जो जिस इंडस्ट्री से हमारा ताल्लुक़ है आपको ऑथेंटिक मेडिसिन, क्वालिटी मेडिसिन मिलेंगी। पाकिस्तान में इस वक्त रिसर्च ही बड़ी लिमिटेड है हेल्थ केयर में, फार्मासी इंडस्ट्री में। बेहतर बता सकते हैं कि पाकिस्तान जी। में तो रिसर्च है ही नहीं जी, तो R&D के ऊपर फोकस जरूरी है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज का इनिशिएटिव है कि वो रिसर्च देखिए R&D पे इसमें बड़ी, जैसे आपने बात की, और आई थिंक के रिसर्च की अगर पर्सपेक्टिव से बात करें ना, तो दुनिया ने अगर अपने हेल्थ केयर के सिस्टम्स बिल्ड किए हैं और दुनिया ने अपनी डायबिटीज़ की, कार्डियोलॉजी की, ऑर्थोपीडिक्स की और मुख्तलिफ साइट्स पे जो गाइडलाइंस डेवलप की हैं, वो सारी की सारी रिसर्च की बुनियाद पे है। अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान में जो है वो डॉक्टर्स तो बहुत प्रोड्यूस करते हैं, मगर वो कल्चर ऑफ रिसर्च जो है ना उस पर वर्क नहीं करते। हमारे करिकुलम का वो हिस्सा ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली कि हम उस पर वर्क करें। अच्छा, जब उस पर वर्क नहीं होता तो फिर उसको लिया भी उसी सीरियसनेस के साथ जाता है कि उसके ऊपर इतना ही काम करना है जितनी उसकी इंपॉर्टेंस है। दुनिया ने जो अपनी गाइडलाइंस डेवलप की वो अपने डाटा पे बिल्ड की। पाकिस्तान में डेली ऐसे अस्पताल प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट में भी हैं जहाँ लाइंस लगी होती हैं पेशेंट की डेली, विच मीन्स ईच पेशेंट इज़ अ डाटा, विच मीन्स कि अगर वही डाटा आप कलेक्ट करके उस पर अपनी गाइडलाइंस बिल्ड कर लें तो पाकिस्तान के पास अपनी हेल्थ गाइडलाइंस होंगी और पाकिस्तान की सोसाइटी के हिसाब से वो गाइडलाइंस बनेगी। इस वक्त हमारे लिए अनफॉर्चुनेट कंडीशन ये है कि इंग्लैंड की और अमेरिका की जो हार्ट एसोसिएशन है उसकी गाइडलाइंस हम पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करते हैं। उनकी सोसाइटी के इश्यूज़ और हैं, हमारे इश्यूज़ और हैं। उनके चैलेंजेस को मल्टीप्लाई बाय मल्टीपल टाइम्स कर लें तो शायद हमारे चैलेंजेस कहीं आएंगे। तो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि डिपेंडेंसी है और हमने खुद कोई काम नहीं किया, तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर पीछे किसी ने दरख्त लगा दिया था तो उसका साए में बैठना तो हमें पसंद है, आगे किसी के लिए दरख्त लगाना हमें पसंद नहीं है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और आई थिंक कि इस पे काम करने की ज़रूरत है। इसी बात को मैं अगर आगे बढ़ाऊँ, जैसे वासिफ ने कहा कि वॉक द टॉक वाला सिलसिला है, तो वासिफ इसको हाईलाइट करेंगे कि किस तरह प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के अंदर जो है वो दवागो इनिशिएटिव ले रहा है एंड हाउ इज़ इट ब्रिंगिंग दैट अप। तो वासिफ इस पर भी थोड़ा सा काइंडली। हाँ, ये बड़े अच्छी डॉक्टर फराज ने बात की है कि डॉक्टर फराज को भी जैसे हमने जब इंडक्ट किया दवागो में, तो इज़ अ मेडिकल डॉक्टर और इनका बड़ा एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल्स में भी और एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर काम करने का और हेल्थ केयर सिस्टम इकोसिस्टम को जो है रन करने का। तो हमारा जो था, मेरा बोर्ड के साथ एक अलाइंड विजन है, वो है कि हम वन स्टॉप शॉप बनाना चाहते हैं दवाओं को, जहाँ ऑल योर हेल्थ केयर एंड वेलनेस नीड्स को हम फैसिलिटेट कर सकें, फुलफिल कर सकें। तो आपको जैसे मैंने बताया हमारे 80+ फार्मेसी स्टोर्स हैं, प्लस हमारा ई-कॉमर्स भी है। इसके अलावा और इसको बिल्डअप करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हमने अपने कई स्टोर्स के ऊपर लेबॉरेटरी फैसिलिटीज़ भी दी है। हमने अपनी लैब्स अभी नहीं खोली, लेकिन हमने और पार्टनर्स के साथ जी डाओ के साथ, ईसा के साथ, और भी हम जो जी ऑनलाइन ईसा के साथ भी हैं, और हम और भी जो ऑथेंटिक और रिप्यूटेड लैब चेन्स हैं उनके साथ भी पार्टनर करेंगे। तो ऑनलाइन भी है और रिटेल पे भी लैब फैसिलिटीज़ हैं। इसके अलावा एक मेजर जो गेम चेंजर चीज़ हम कर रहे हैं, जो कि हमारे पेशेंट्स को और हमारे कस्टमर्स को फैसिलिटेट करेगी और हमारी कम्युनिटीज़ जहाँ पे हम ऑपरेट करते हैं, बिकॉज हम कम्युनिटी फार्मेसी हैं, वो ये कि हमने इन हाउस हमारे फार्मेसीज़ में जहाँ जहाँ हमारे पास स्पेसेस हैं, हम वहाँ पे प्रॉपर मेडिकल सेंटर्स अब ऑपरेट करने जा रहे हैं विद आवर पार्टनर ब्रांड जो नूर क्लिनिक्स के नाम से हैं। जी, नूर क्लिनिक्स के नाम से इमर्जिंग हेल्थ इंटरनेशनल कंपनी है। उसमें 2 जॉन हॉपकिंस जो दुनिया की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जी, उसके 2 जो वहाँ पे डॉक्टर्स हैं वो उसके बोर्ड में हैं, और उनके साथ हमने कोलैबोरेट कर रहे हैं और हम मेडिकल सेंटर्स अपने दवागो फार्मेसीज़ में खोलेंगे, और उधर प्रॉपर जीपीज़ होंगे और कंसल्टेंट्स स्पेशलिस्ट भी आएंगे। तो कस्टमर्स जब आएंगे वो उन डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं, हमारे से मेडिसिन ले सकते हैं, लैब से टेस्ट करा सकते हैं, ऑल ऑथेंटिक। और इंशाल्लाह इस चीज़ को हम आगे और बढ़ाएंगे। आगे हम जो है और भी सर्विसेज जो हैं लोगों को वेलनेस के अराउंड, उसके ऊपर भी देखेंगे किस तरह से इम्यूनिटी बिल्ड करनी है, वेलनेस के को कैसे लाइफस्टाइल चेंजेस लाने, उसके ऊपर भी हमारा प्लान है
कि हम लोगों को एडवाइस करेंगे, गाइडेंस देंगे अपने कस्टमर्स को। ठीक है वासिफ साहब, Thank हम you. दुआगो भी हैं दुआगो के लिए जी हाँ। कि जनाब आप लोग जो है इस सोसाइटी को और मज़ीद बेहतर बनाएं और आपकी काविशों से शायद काउंटर फीड मेडिसिन का भी किसी हद तक ख़ात्मा हो जाए। तो मैं अपने प्रोग्राम को अख्ताम की तरफ लेकर जाता हूँ इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान का जो हेल्थ केयर सिस्टम है बेहतर होगा, हमारे लोगों काउंटर फीड अद्वियात से बच सकें और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो इस तरह की ईवल प्रैक्टिसेस से बच सके ताकि लोगों को सही इलाज मिल सके और बर वक्त इलाज मिल सके और जो प्रैक्टिशनर हैं या फिजिशियन है उसकी भी मेहनत ज़ाया ना हो और लोगों का पैसा भी ज़ाया ना हो। तो मुझे आप इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर आप लोगों के किसी अच्छे इश्यूज़ पे किसी अच्छे आपके आगे इशू अपना लेकर पेश होऊंगा, आपकी मालूमात इजाफा करूंगा। तब के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।